जयप्रकाश नारायण, भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें लोकनायक कहा जाता था। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जनता का नेता। और ये उपाधि उनके जीवन के सार को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बयां करती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में और उनके हक की लड़ाई में लगा दी। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जिन्हें हम जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नाम से जानते हैं और जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, किसी भी महान व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे पहले उनकी शुरुआती जिंदगी और उनके विचारों की जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जेपी का जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताबदियारा गांव में। उनकी परवरिश एक बहुत ही साधारण लेकिन सुसंस्कृत परिवार में हुई। उनकी पत्नी प्रभावती देवी, जो खुद महात्मा गांधी की बहुत बड़ी अनुयायी थीं, उनके जीवन में एक मजबूत स्तंभ और प्रेरणा की तरह थीं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए तो वहाँ समाजशास्त्र की पढ़ाई ने उनके विचारों को एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी दिशा दी। वहीं उन्होंने कार्ल मार्क्स और समाजवाद के सिद्धांतों को बहुत गहराई से पढ़ा और इसने उनके मन में सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। तो अपनी पढ़ाई पूरी करके जब जेपी भारत लौटे, वो पूरी तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। चलिए अब हम उनके इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा। उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी वो साहस, संघर्ष और एक अटूट इरादे की मिसाल है। कांग्रेस में शामिल होने से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने तक और फिर हजारीबाग जेल से भागकर आज़ादी की लड़ाई को एक नई रफ्तार देने तक उनका हर कदम देश की स्वतंत्रता के लिए था। और आज़ादी के बाद भी उन्होंने समाजवादी मूल्यों के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखा। लेकिन जेपी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक दूरदर्शी विचारक थे और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी। उन्होंने विनोबा भावे के मशहूर भूदान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमेशा सत्ता के घमंड और तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब आता है उनके जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। सोचिए वो दौर कैसा था। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। लोगों में, खासकर नौजवानों में, उस वक्त की सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा और बेचैनी थी। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनकी आवाज बन सके और इस व्यवस्था को चुनौती दे सके। और ठीक इसी माहौल में जेपी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। नहीं, इसका मतलब था समाज के हर पहलू में, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि नैतिक स्तर पर भी एक बुनियादी बदलाव लाना। तो हुआ ये कि जब बिहार के छात्रों ने उन्हें अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया, तो खराब सेहत के बावजूद भी वो इस पुकार को अनसुना नहीं कर सके। और फिर 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का वो नारा दिया जिसने पूरे देश में एक नई राजनीतिक और सामाजिक ऊर्जा भर दी। वो देखते ही देखते युवाओं के लिए प्रेरणा के, युवा शक्ति के प्रतीक बन गए। उनका ये आह्वान सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए बदलाव की उम्मीद थी। और जानते हैं, यह आंदोलन इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि इसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इसी आंदोलन की लहर पर सवार होकर जनता पार्टी का उदय हुआ, जिसने बाद में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। ये दिखाता है कि लोकनायक की आवाज में वाकई कितनी ताकत थी। आज जेपी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनके जो विचार हैं, वो आज भी जिंदा है। उनके इस निस्वार्थ योगदान को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे से पुरस्कार मिला और 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के ये शब्द शायद उनकी विरासत को सबसे खूबसूरती से बयां करते हैं। इससे पता चलता है कि जयप्रकाश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक आंदोलन थे जिसे इतिहास हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगा। तो अंत में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज के दौर में जब हम भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो क्या जेपी के संपूर्ण क्रांति के विचार हमें कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।